ग्रोथ का एक फ्रीक्वेंसी होता है। आपकी एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो तब तक ग्रोथ को अट्रैक्ट नहीं कर सकती जब तक कि आपके उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ग्रोथ के फ्रीक्वेंसी से मैच ना हो जाए। और ये मैच तभी हो सकता है जब आपके सराउंडिंग्स पॉजिटिव हो, सपोर्टिव हो, लविंग हो, केयरिंग हो। अगर आप टॉक्सिक सराउंडिंग से घिरे हुए हो, टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हो, तो वो सारी टॉक्सिसिटी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है जिससे आपके लाइफ में सक्सेस आता है, ग्रोथ आता है, अबंडेंस आता है, उसको आप अपलिफ्ट नहीं कर पाओगे। वो जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम लोअर लेवल पे स्टक रहेगी, और उस लोअर लेवल पे स्टक होने की वजह से ही हमें एक्शन करने का मन नहीं करता, हमें कोई काम करने का मन नहीं करता। हम चाहते हैं कि बस जैसे तैसे हमारा लाइफ बस इस सिचुएशन से कट जाए। हम सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं, हम सिक्योर से जाते हैं, हम जकड़ से जाते हैं कि बस किसी तरीके से इस टॉक्सिक सिचुएशन से निकल जाए। उसके लिए हम एक्शन भी नहीं ले पाते। हम चाहते हैं लेना, ऐसा नहीं है कि हम लेना नहीं चाहते, हम पूरा एफ़र्ट भी करते हैं, लेकिन हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। क्योंकि आप अपने लाइफ में सक्सेस, पॉजिटिव चीज़ें, सॉलिड ग्रोथ, राइट पार्टनर, रियल ग्रोथ, ये सब कुछ आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी उस अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी से मैच करती हो या उसके आसपास हो। आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा ऊपर उठती जाएगी, आपके लाइफ में उतना ही ज़्यादा चेंज आता जाएगा। तो जब आप जनरली भी बहुत से लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट में होते हैं, टॉक्सिक फ्रेंड्स के साथ होते हैं, टॉक्सिक फैमिली से जूझ रहे होते हैं, तो वहाँ उनका एक ही सॉल्यूशन होता है कि सबसे पहले उस एनवायरनमेंट को छोड़ के निकला जाए, उस एनवायरनमेंट से इतना दूर जाया जाए कि उसका इफ़ेक्ट आप पे ना पड़े। क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आपको जंजीरों से जकड़ दिया गया है, बांध दिया गया है, तो फिर आप हाथ खोलना चाहो, मूवमेंट करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। तो ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए आपको सबसे पहले तो उस एनवायरनमेंट को छोड़ने की ज़रूरत है, और छोड़ने के बहुत से रास्ते हैं। आप बहुत सिंपल वे होता है कि आप कोई भी ढंग का जॉब पकड़ो और निकल जाओ। बहुत सिंपल वे होता है कि आप वहाँ से कोई ऐसा काम को लेके काम के थ्रू निकलो, क्योंकि काम आपको बहुत सपोर्ट करता है। अगर आप किसी जॉब के थ्रू निकलते हो तो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम फील होता है कि अब आप जॉब से कनेक्टेड हो चुके हैं। आप इतना पैसा तो आ रहा है कि आपको घर वालों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले भी आपको उतना ही चारा डालते हैं जितना में उनका फ़ायदा हो, और अब तक वो वही कर रहे थे। और आपको आज़ाद पंछी की तरह अपनी लाइफ को जीना है, तो आपको ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने का ये एक बेस्ट रास्ता है। दूसरी बात ये कि जब आप इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट फंसे होते हो तो आपका माइंड भी ब्लॉक हो जाता है, आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं, आप कुछ एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी आपको खुद को पुश करना है, खुद को पॉजिटिव रखना है। आप जितना ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ध्यान देते जाओगे या उसमें आप लड़ने की कोशिश करोगे, झगड़ने की कोशिश करोगे, तो आप ज़्यादा नेगेटिव होते जाओगे। जिससे आप लड़ रहे हो, जिससे आप झगड़ रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ से आपको बेसिकली सॉल्यूशन यही है कि आपको पहले फ़र्स्ट स्टेप यही है कि आपको उस एनवायरनमेंट को छोड़ने की ज़रूरत है। जितना जल्दी छोड़ोगे आपके लिए उतना बेटर है। फिर यहाँ से अवेकनिंग की जर्नी, जब अवेकनिंग की जर्नी में आप आते हो तो ये अवेकनिंग की जर्नी बेसिकली वही कर रही होती है, आपको उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकाल रही होती है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बॉडी की, उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी को हाई कर रही होती है, और हाई करने के लिए आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रहा होता है वो उसी अवेकनिंग के प्रोसेस के थ्रू आ रहा होता है।
वो अवेकनिंग की प्रोसेस ही, वो स्पिरिचुअल पाथ ही आपको उस प्रोसेस में जानबूझ के धकेल रही होती है, क्योंकि वहाँ से कुछ आपका रिलीज़ होना होता है। इसलिए आप रोको मत खुद को चेंज होने से। अगर आपका जगह चेंज हो रहा है तो उसको करो, क्योंकि चेंज हमेशा पेनफुल होता है। वो धीरे धीरे फिर रियलिटी आपकी उस अकॉर्डिंग एडजस्ट होने लग जाती है। इसलिए आप चेंज को रोको मत। जिस भी तरीके का चेंज आपके लाइफ में आ रहा है उस चेंज को एक्सेप्ट करो। आप उस चेंज को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ही जल्दी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अगर आप ये सोच के बैठे रहोगे कि आगे जाएंगे तो कुछ कैसे होगा, चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएगा, तो ये सोचना आपका काम नहीं है। क्योंकि अब तक अगर आपका काम होता, आप इतने कैपेबल होते तो आप अब तक कर चुके होते। आप ऐसे घुट नहीं रहे होते। इसलिए जो ये जर्नी करती है, जो ये जर्नी डायरेक्शन दे रही है, उसको बस फॉलो करते जाओ। आपके पास फॉलो करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप टूटे हुए हो, हारे हुए हो, होपलेस हो रखे हो, रेस्टलेस हो रखे हो। ऐसे सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये अवेकनिंग की जर्नी आपको मिली है तो आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको अब वहाँ से निकाला जा रहा है, कीचड़ से खींच के निकाला जा रहा है। कीचड़ इतना ज़्यादा दलदल है कि उस दलदल में आप एकदम फंसे हुए हो। आप मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हो, आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो। इसलिए ये जो जर्नी आपको जिस तरीके से ले जा रही है उसको ले जाने दो। ये जर्नी आपसे ज़्यादा जानती है, आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इस जर्नी के आगे ना मैं कुछ हूँ ना आप कुछ हैं। इसलिए ये जर्नी के सामने सरेंडर करना ही बेस्ट ऑप्शन है।